नारी को हम माया क्यों कहते हैं? नारी को हर स्त्री, माताओं, बहनों, बेटी, पुत्र, पोत्री, जो जितना संतान जो है, हम नारी को माया क्यों कहा जाता है? नारी क्यों माया है? जो इस कथा में सुनिए तब समझ में आएगा मित्रों कि नारी माया क्यों है। जो भगवान हरि विष्णु जी स्वयं माया रूपी का वर्णन किए हैं, जो आपका विष्णु पुराणों से हम इस माया रूपों को वर्णन करते हैं। इस माया रूपों को वर्णन जब सुनिएगा तब समझ में आया कि सही में विष्णु महिमा पुराण में माया के बारे में और नारी को ही माया क्यों कहा गया है। ऐसे तो सारी जगत में माया है। जैसे अब किसी वस्तु के अकाछा हो तो लोभ प्रकट होता है। जब लोभ प्रकट होता है तब माया उत्पन्न होता है। तो माया तो सबके पास है, लेकिन एक स्पष्ट नारी को माया बताया गया है कि नारी माया क्यों है। नारी को हम अपनी मां के समान, मां के कोख से उत्पन्न होते हैं। बेटी हो, बहू हो, हर स्त्रियां एक माया के रूप धार है। माया क्या है? माया एक विनाशकारिक भी है। नारी एक विनाशकारिक ही है। नारी ही एक संस्कारी भी है। आपका घर का मान सम्मान नारी बचा सकती है। अगर नारी चाहेगी वो अपना माया से आपका संस्कार को, आपका पूरा परिवार को विनाश भी कर सकती है। नारी का ई माया शक्ति है जो भगवान विष्णु हरि ने स्वयं कहे हैं कि नारी कितनो ज्ञानी हो, स्त्री कितनो ज्ञानी हो, उस पर विश्वास करो, लेकिन संपूर्ण विश्वास ना करो। ये आपको विष्णु पुराण में क्यों भगवान वर्णन किए हैं। अगर ऐसा हम लोगों वर्णन करते, अगर हम लोगों को तत्व का ज्ञान होता तो हम माया को क्यों समझते। इसलिए नारी को माया कहा जाता है कि हर प्रकार से रूप को धारण करने में और रूपों को प्रकट करने में उनके पास बहुत क्षमता होती है। आपके पास इस प्रकार से माया दिखाएगी कि आपको लगेगा मनुष्य तन कि बिल्कुल में ही सच ही बोल रही है। सच में ही माया दृष्टि है, माया प्रतीत है। इस प्रकार से श्री मैत्रा जी कहते हैं, दिवम राज दिवम आदि भगवान श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार से पृथ्वी, आकाश, जल आदि में रहने वाले देव, सृष्टि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तत्र्यम और इस प्रकार से रचना किए हैं गुण और स्वभावों का रूप वाले जगत, जो नारी को हर प्रकार से रूप को धारित किए हैं, वो माया है। इस माया रूप से बचने के लिए हर पुरुष के अपना वेदों और ज्ञान को स्मरण करनी चाहिए और जगत में नारी के माया में नहीं जाल में फंसनी चाहिए। नारी जो है माता भी है, बेटी भी है, पुत्र भी है, पौत्री भी है, उनके कोख से जन्म भी लेते हैं, लेकिन फिर भी नारी एक माया रूपी जाल है। जो माया रूपी जाल से हम लोग नारी से बचने के लिए भगवान विष्णु हरि ने स्वयं वर्णन किए हैं।
जो महाश्री विष्णु पुराणों में है। इस नारी से बचने के लिए वो नारी अपना नैने प्रकार का रूप धारण करते हैं। उहे रूप से हर मनुष्य अपना आकर्षित को खो बैठता है और अपना निष्ठा भावों को और अपना किए हुए धर्म को क्षण भर में खो बैठते हैं और उसके बाद विलुप्त होकर फिर मनुष्य को जीवन में दुख की कठिनाई रोना आती है। जब वह माया रूप में आप फंस जाते हैं तो रोना आते हैं। इसलिए नारी को माया कहा जाता है। नैने प्रकार के रूप धारण करने वाले माया कहा जाता है। इस प्रकार से ही नहीं कि गलती भावनाओं से। इसलिए नारी पर विश्वास भी उतने भर करिए जो माया रूपी नारी हर मनुष्य के जीवन में नारी उत्पन्न माया फैलाती है। वह माया फैलाकर आपका तपस्या, आपका ज्ञान सब नाश कर देते हैं। वर्षों वर्ष से तपस्या किए हुए क्षण में आपको व्याप्त कर देते हैं। इसलिए नारी को माया क्यों कहा जाता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हर मनुष्य को जीवन में, हर माताओं बहनों को भी सुननी चाहिए कथा को। तब जगत की रचना वह सब प्रकार से आप मुझे कहिए। इस जगत को रचना जो माया रूपों से कहा गया था, जो इस प्रकार से मनुष्य घोर संसार सागर को पार नहीं कर पाता है, क्योंकि माया रूपी में फंस जाता है। अब माया रूपी को जो चक्र है, वो माया रूपी चक्र में फंसकर जीवन को उठल बिठल जैसे अंधड़ की बंडोवा की तरह पेड़ों को उखाड़कर फेंक देता है। उसी प्रकार माया रूपी नारी जैसे भगवान श्री राम जी को रावण के बहन सुपनेखा किस प्रकार से रूपों को धारण करके भगवान श्री राम जी के पास गए, तो इस सब वर्णन जानते हैं। फिर तुरंत में किस प्रकार से रूप को धारण कर लिए। उसी प्रकार से हरि विष्णु हम लोग जो बोल रहे हैं सब ग्रंथ से बोल रहे हैं। जो ग्रंथ से जो बोलता है, जो ग्रंथ को अध्ययन करके बोलता है, वो सत्संग में शक्ति और महान और प्रकाशित होती है। जैसे सूर्य की प्रकाश अग्नि के धुआं ढक नहीं सकता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी महात्मा को माया नारी ढाक नहीं सकता, क्योंकि अपना वो अडिग, अपना महानता, अपना प्रकाश, अपना ज्ञान, अपना तत्वों पर स्थगित रहते हैं। इस प्रकार से जब जीवन में हम मुट्ठी बांधते हैं तो तत्वों को प्रकाशित में हम फैला देते हैं। अगर घोर संसार से बचना चाहते हैं इस सत्संग को सुनकर, तब माया रूपी संसार से आपको अलग चलना पड़ेगा, अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। और नहीं चुनिएगा अलग रास्ता तो इस संसार रूपी माया में आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर आपको मूर्ख की तरह जीवन को व्यतीत करिए, मूर्ख की तरह जीवन जिए। इसलिए नारी माया रूपी है, बहरूपिया है। ये मैं हम नहीं कह रहा हूं,
भगवान विष्णु हरि जी का स्मरण और विष्णु पुराणों से मैं कह रहा हूँ। इसलिए नारी को माया रूपी कहा गया है। ये सभी नारी देवी का रूप है। हर प्रकार से माताओं बहनों, ये नारी का रूप माया रूपी भगवान स्वयं वर्णन किए हैं। इस माया रूपी को धारण शरीर में करके और इस माया रूपी को निकालकर जीवन को व्यतीत को और मार्गदर्शन को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि माया रूपी संसार जीवन का सर्वरूपम क्या है, सर्वव्यापम क्या है, जो आप वेद उच्चारण से आपको समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से राधे राधे हरे कृष्णा बोलते जाइए, बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे।